नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धन समृद्धि के लिए कौन से ऐसे 6 वृक्ष हैं जिनको पूजा जाता है और ये 6 वृक्ष हमें हमारे घर के आसपास क्यों लगाने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल और श्रेष्ठ बनना चाहता है। इसके लिए माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहना भी आवश्यक होता है। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपनाते हैं। हालांकि ये भी सत्य है कि आसपास के माहौल का घर की सुख समृद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में भी घर और आसपास के वातावरण को सकारात्मक रखने की बात कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर सुख समृद्धि चाहते हैं तो अपने आसपास कुछ खास तरह के पेड़ लगाकर उन्हें आजमा सकते हैं। पेड़ पौधे वायु की अशुद्धियों को दूर करते हैं, हमें ताजी, खुली और स्वस्थ हवा प्रदान करते हैं। पर्यावरण के साथ ये सकारात्मक ऊर्जा भी देते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनको लगाकर हम जीवन में सुख समृद्धि पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। पहला, तुलसी। तुलसी के पौधे के बारे में हिंदू धर्म में मान्यता है कि इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इसीलिए इसे घर में अवश्य लगाना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण भी पवित्र और शुद्ध हो जाता है। कहा जाता है जिस व्यक्ति के आंगन में तुलसी के पौधे का रोपण होता है उसे हजारों वर्षों तक वैकुंठ धाम का सुख प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा घर पर पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। घर में उचित स्थान पर लगाया गया तुलसी का वृक्ष धन लक्ष्मी के आगमन का कारक होता है। ये गृह स्वामी को सुख, ऐश्वर्य और धन धान्य से संपन्न कर देता है। तुलसी का पौधा घर पर लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और परिवार के लोग एक सुखमय जीवन जीते हैं। दूसरा, आंवला। आंवले के पेड़ के बारे में धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ की जड़ में विष्णु जी का वास होता है। आंवले के पेड़ की जड़ की पूजा करके नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। आंवले में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। इसके सेवन से कई तरह के लाभ होते हैं। इसी तरह वास्तु में भी आंवले के पेड़ की गहरी महत्वता बताई गई है। आंवले का पेड़ घर में उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आंवले के पेड़ की पूजा से व्यापार में भी सफलता मिलती है। तीसरा, शमी। शमी के पौधे को मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाने से कुंडली में शनि की दशा में मजबूती आती है। वास्तु के हिसाब से शमी के पौधे को घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शंकर जी पर बेल पत्र के साथ शमी की पत्तियां भी चढ़ाई जाती है। इसका वृक्ष मंगलकारी माना जाता है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद श्री राम ने शमी का पूजन किया था। शनिदेव को शमी का वृक्ष प्रिय होता है। नवरात्र में भी शमी के पत्तों से पूजा करने से लाभ होता है। तंत्र, मंत्र, बाधा और नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव समाप्त करने में इनका प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और सरसों का दीपक उसके नीचे जलाया जाता है तो शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। चौथा, बिल्व। मान्यता है कि भगवान शंकर को बिल्व का वृक्ष अत्यंत प्रिय होता है। शिवलिंग पर इसको अर्पित करने से अनेक तरह के लाभ मिलते हैं। इसे लगाने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती है। बिल्व की पूजा करने और इसके पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से शंकर जी बहुत प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बिल्व पत्र की पूजा करने से परिवार में धन और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है।
शंकर भगवान इसकी पूजा से प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। 5वां, केला। हिंदू धर्म में केले के पत्ते शुभ माने गए हैं और प्राचीन समय से ही पूजा में इनका विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि केले के पेड़ पर साक्षात देव गुरु बृहस्पति का वास होता है। केले का पत्तों का और फल का इस्तेमाल करने से बृहस्पति देव की कृपा मिलती है। वास्तु के हिसाब से इसे ईशान कोने में लगाना शुभ होता है। परिवार के सुख समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भगवान विष्णु को केले का भोग लगाया जाता है। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और परिवार में खुशियां भी आती है। ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष दूर करने के लिए केले के पेड़ से शादी करवाई जाती है। गुरुवार के दिन केले की पूजा और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और कुंवारी लड़कियों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। 6, पीपल। पीपल के वृक्ष के बारे में धार्मिक मान्यता है कि इसके भीतर देवताओं का वास होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पीपल को स्वयं अपना ही स्वरूप बताया है। शनि की 7.5 या ढैया के कुप्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। शाम के समय पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी सभी तरह के दुष्प्रभाव समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन वहां पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं हल हो सकती है। आर्थिक परेशानियों से भी छुटकारा मिलता है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत ही फलदायी बताया गया है। इस प्रकार इन 6 वृक्षों की पूजा कर हम जरूर महालक्ष्मी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और इसीलिए हम सबको इनमें से कम एक वृक्ष तो अपने घर के आसपास जरूर लगाना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।